ये वाला टेबल $12 का। अच्छा ये कितना अच्छा है कुछ। जस्ट द कुशंस, पापा जी लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वाला बगीरा तो $8 के है ना। पापा जी ये वाला बगीरा तो देखो ना। $10 का बगीरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। हमारा कनाडा से हम फरवरी 2023 में पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेट करके आए हैं एज़ परमानेंट रेजिडेंट्स, और अपनी डे टू डे लाइफ आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करते हैं। तो जैसे कि हम ख़ुद भी अभी न्यू इमिग्रेंट्स हैं कनाडा में, तो हमें एहसास है क्योंकि हमारे ख़ुद के ऊपर ये गुज़रा है, हमारे ख़ुद पर बीती है कि जब कोई भी फैमिली इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी कनाडा शिफ्ट होती है, तो शुरू के दिनों में दे हैव टू लिव इन अ बजट। बजट लिमिटेड होता है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो सोच समझकर ख़रीदारी करनी होती है ताकि जितने पैसे अपने साथ लाए हैं जॉब मिल जाने तक, जितना ज़्यादा लंबा अरसा तक चल सकें सो चल पाएँ। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये वीडियो है जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि जब आप कनाडा नए-नए शिफ्ट होंगे तो फ़र्नीचर तो आपकी एक बुनियादी ज़रूरत है ही। अगर आप नया फ़र्नीचर लेते हैं तो वो जितने का आपके मुल्क में मिलता है उससे भी डबल या ट्रिपल प्राइस में मिलता है। मतलब पाकिस्तान में एक सोफ़ा सेट समझ लें कि 1,10,000 में मिलता है, तो वही ब्रांड न्यू कनाडा में तकरीबन 3 लाख रुपए का मिल रहा है। ऐसे में ये कॉस्ट सेविंग फर्नीचर ऑप्शंस बहुत काम आती हैं क्योंकि इंसान की ज़रूरत तो है, बैठना तो है, यूज़ तो करना है, अब कोई तो चीज़ चाहिए। तो जब आप नया-नया अपार्टमेंट लेंगे या बेसमेंट लेंगे या कोई भी जगह आप लेते हैं और उसको आप रेंट करते हैं, तो बेस्ट ये है कि शुरू के दिनों में कम से कम आप गुज़ारा चलाएँ और सस्ते में ये वाला फ़र्नीचर ख़रीदें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़र्नीचर हमने कहाँ देखा और ये कितनी कम प्राइसेज़ में अवेलेबल है कि आप लोग हैरान हो जाएँगे कि इतने कम में ऐसा फ़र्नीचर, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि इवन कनाडा तो छोड़ें, आप अपने मुल्क में भी उस प्राइस में इस लेवल का फ़र्नीचर नहीं ख़रीद सकेंगे। तो ये जो जगह है, ये एक थ्रिफ्ट स्टोर है, इसका नाम है वैल्यू विलेज, और ये ओंटारियो में एक दुकान है, उसका एक स्टोर है जिस पर मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपको हर किस्म का फ़र्नीचर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्नीचर किस-किस किस्म का है और उनकी क्या-क्या प्राइसेज़ हैं। आप हैरान हो जाएँगे कि इतना ज़बरदस्त फ़र्नीचर आपको इस्तेमाल करने मिल सकता है अपने शुरू के स्ट्रगलिंग डेज़ में, कि आप कंफर्टेबली रह सकेंगे। हर किस्म का फ़र्नीचर यहाँ पर अवेलेबल है, कुर्सी से लेकर टेबल, सोफ़े से लेकर बेड सेट, डाइनिंग टेबल, उसके अलावा जो ड्रेसिंग टेबल होता है, हर किस्म का फ़र्नीचर मुझे यहाँ पर नज़र आया और इंतहाई मुनासिब दामों में। चलें अब आपके साथ स्ट्रेट इनकी प्राइसेस शेयर करता हूँ, और इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा होम अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ख़ास तौर पे किचन यूटेंसिल्स जैसे कॉफ़ी मेकर है, सैंडविच मेकर है, राइस कुकर है, प्रेशर कुकर है, देगचियाँ हैं, उनकी भी कितनी कम प्राइस में अवेलेबिलिटी है इसी थ्रिफ्ट स्टोर पे। तो पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कितने कम में यू कैन लिव इन अ बजट एंड स्टिल हैव क्वालिटी थिंग्स, ताकि अपने शुरू के स्ट्रगलिंग डेज़ को कम से कम मुश्किल रहने दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आप आसान बना पाएँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुज़ारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए ताकि क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं इसी तरह का यूनिक और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। $12 की चेयर, दिस फॉर $8, $31। है ना, ये इतने ज़बरदस्त है। $15 में ये पूरा सेट, नहीं $15 का ये टेबल, चेयर्स हैं $10 की, ये वाली $8 की टेबल, ये $16 की। नए इमिग्रेंट्स के लिए तो बेस्ट है। ये $10 की ये वाली चेयर, मतलब पाकिस्तानी 2,000 रुपए की ये चेयर।
and it is so comfortable also. एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों $10 की है। तो देखा आपने नाजरीन, जितने में ये ज़बरदस्त कुशन्ड और प्रॉपर लकड़ी की बनी हुई चेयर्स मिल रही हैं यहाँ पर, इतने की पाकिस्तान में एक बच्चों की प्लास्टिक चेयर तक नहीं आती। यानी 2000 रुपये में क्या आता है पाकिस्तान में? ऐसी चेयर आपको पाकिस्तान में एक एक चेयर कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये की पड़ेगी, जो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी 2000 की मिल रही है। अच्छा, ये कितना अच्छा है कुछ? जस्ट द कुशन्स, पापा जी लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी हर इंसान की ज़रूरत होती है सोफ़ा, लेकिन पूरा सोफ़ा तो आप लेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम भी 1000 से $1200 का नया मिलेगा। और अगर आप यूज्ड में देखते हैं, किजीजी पर देख लें या फेसबुक मार्केट प्लेस पर देख लें, आपको कम से कम 250 से 350 या $400 तक का मिलेगा। तो अगर आप 3-4 यही जो कुशन्स हैं बड़े साइज़ के या मैट्रेस के पीसेस हैं, इनको आप लेकर स्टैक अप करके रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये एक एक पीस सिर्फ $8 में अवेलेबल है। यानी आप सिर्फ $32 खर्च करके एक ठीक ठाक सोफ़े की फीलिंग हासिल कर सकते हैं। एंड देन ये एडजस्टेबल हैं, पोर्टेबल हैं, आप चाहें तो घर में जहाँ मर्ज़ी इनको रखें, जहाँ मर्ज़ी घुमाते फिरें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी कंफर्ट के मुताबिक। तो बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर ऑप्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। इनके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ कि किस किस्म के बेड्स मैंने यहाँ पर देखे। $7, $16 का एक टेबल, $10 की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा और बड़ा फर्नीचर, जैसे ये ड्रेसिंग टेबल है, इसके साथ में अलमारी आप देख रहे हैं, तो इनकी प्राइसेस रेंज कर रही हैं $20 to $30। थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, लेकिन फिर फर्नीचर का आइटम भी बहुत बड़ा है। मतलब इतनी बढ़िया और हाई क्वालिटी किस्म की जो अलमारी है पाकिस्तान में, तो आप इसको सोच भी नहीं सकते कि आपका 40,000 से कम में बन जाए। तो ये अगर आप PKR में कन्वर्ट करते हैं तो बमुश्किल 7,000 रुपये बन रहे हैं। और ये बेड तो देखें ज़रा, फिनिशिंग देखें, बेड की पॉलिश देखें, क्वालिटी देखें। ये सिर्फ $12 का है। $12 मतलब पाकिस्तानी 2400 रुपया। 2400 रुपये में आपको ये बेड का पीस मिल रहा है, कितना ज़बरदस्त है। तो चलें, ये हो गया फर्नीचर। अब मैं आपको होम अप्लायंसेस और किचन यूटेंसिल्स दिखाता हूँ। बेटी क्रॉकर का सैंडविच मेकर, $9। बेटी क्रॉकर सैंडविच मेकर फॉर $9। ये जॉर्ज फोरमैन का सैंडविच मेकर फॉर $8। We bought a new one for $40, तो ये $8 में मिल जाता है। This one is $8 again, और ये भी बहुत अच्छा है waffles बनाने के लिए। ये $21 का है, बड़ा वाला। $9। $11। Coffee makers, $8। $9। तो
तो ये इस तरह की चीज़ें तो बड़ी अच्छी मुझे लगी, जैसे सैंडविच मेकर हो गया या ग्रिलर हो गया। लेकिन ये जो पैन्स एंड पॉट्स हैं ये ऑनेस्टली लेने का बिल्कुल दिल नहीं किया, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे हलाल हराम का हमारा तो कॉन्सेप्ट होता है, हर तरह की कम्युनिटी रहती है यहाँ पर, लोगों के अपने खाने पकाने होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो हराम हमारे मज़हब के लिहाज से है लेकिन वो इन पोट्स में पकाई गई हो सकती है कभी, तो इस वजह से आई वुड ऑलवेज़ प्रेफ़र कि मैं तो नया ब्रांड न्यू ही लूँ। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस है, आपको अपने मतलब की बहुत सी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्नो बूट्स भी अवेलेबल हैं कि आपके लिए काम कर सकते हैं ये, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं, हर स्टाइल के, वैरायटी एंड डिज़ाइन के, और यहाँ के वेदर के हिसाब से बने हुए बूट्स हैं। तो टू ईच देयर ओन, आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एज़ अ स्टूडेंट कनाडा आ रहे हैं या इमिग्रेट करके आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस लेकर आ रहे हैं और आपने यहाँ पर अपना सिस्टम और निज़ाम ज़िंदगी शुरू करना है, तो सबसे पहले ऐसे सस्ते स्टोर से जितनी शॉपिंग हो सके कर लें, फिर बाद में महंगे स्टोर। अभी हम बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं बस का। तो हिना, आपको कैसा लग रहा है बस के लिए वेट करना? हमेशा आप जिधर जाना चाहती थी गाड़ी में बैठी, दरवाज़ा बंद किया और पहुंच गए, तो आज आपको कनाडा के बस स्टॉप पे रुक के कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये एक मिनट, क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा uncomfortable क्योंकि आपने क्या क्या उठाया हुआ है? क्योंकि मैंने एक हाथ में शॉल उठाया हुआ है, एक हाथ में बच्चों के ग्लव्स, एक हाथ में ज़ेनिया, एक हाथ में बेबी बैग और साथ में जोहक और सब कुछ कैरी किया हुआ है और बहुत ठंड है। हाँ। और ये बस स्टैंड जो है ना ये ओपन है और मुझे ये डर लग रहा है, खुद भी ठंड लग रही है और ये डर लग रहा है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। अच्छा, और बस कितनी देर में आ रही है? पता नहीं, थोड़ा सा स्टूडेंट फील हो रहा है? हैं? अकेले बता फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ नहीं सरवाइव कर सकता यहाँ पे विदाउट गाड़ी। आपको क्या पता है? एंड हाउ आर यू फीलिंग? बहुत ठंड है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? डू यू बहुत लाइक ज्यादा ठंड है, बहुत स्नो पड़ा है, वो देखो मिट्टी वाला, Cold। वो देखो मिट्टी वाला। हाँ। एंड यू लाइक इट बीइंग आउट, या आपको घर में बैठ के मजा आता है? घर में घर में इट्स वार्म एंड कोजी, आउटसाइड इट्स टू कोल्ड। मट्टी वाला गंदी स्नो, मट्टी वाला। आई डोंट लाइक मेकिंग स्नोमैन विद इट। और मैंने ड्रासे से और हमने आइस खाएंगे। और फर्स्ट टाइम जो है हम लोग गाड़ी के बगैर, खुसूसन मैंने ट्रैवल की है, मतलब गाड़ी छोड़ दिया था, हमें बैंक का आज काम था, छोड़ दिया था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी थी। और इसका तो क्या हाल है? इसका बुरा हाल है यार, ये बहुत सर्दी है यहाँ पे, सर में मेरे दर्द होने लग गया है सर्दी से। अच्छा, पाकिस्तान में ना लोगों के हिसाब से हम जन्नत पे पहुंच चीज़ें गए। अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना दिस इज पड़ता द टफ टाइम, दिस इज द स्ट्रगल्स ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स। तो नाजरीन, फिर बिलाखिर बस आ गई, बस में हम सब बैठे और बस स्टॉप पर उतर के उसके बाद पैदल चल के घर गए। एक तरह से बहुत अच्छा ही है क्योंकि काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया था हमारा पाकिस्तान में, बैठ कर वेट भी पुट ऑन कर रहे थे, तो यहाँ पर अब कुदरती तौर पर ही चलने का मौका मिल रहा है। तो अप्लाई कर ही रहा हूँ, फिर वहाँ भी जहाँ जहाँ मुझे समझ लगी मैं सीवीज़ ड्रॉप करता गया। घर आए तो शदीद भूख लगी हुई थी, तो फ़ौरन से ये मैगी नूडल्स के साथ सॉसेज और कैप्सिकम डाल के एक क्विक स्नैक बनाया। इट्स डन। गरम है, इसके ऊपर खुद ही नहीं, पिघल जाएगा। हैं? अभी थोड़ा सा माइक्रोवेव करना पड़ेगा इसको ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो गई ना। तो नाजरीन, शाम की हल्की फुल्की भूख में थोड़े नूडल्स खाकर हमने एक मसला ये एड्रेस किया कि जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो मेन एंट्रेंस पर ना कोई कवरिंग थी, ना कोई कर्टन था, बाहर से अंदर दिखता था, अंदर से बाहर दिखता था, तो एक प्राइवेसी हमें ख़त्म होती हुई महसूस हो रही थी। तो आज हम डॉलर ट्री से टेबल क्लॉथ अपने साथ लेकर आए और देखें हिना ने कैसे इंतहाई सस्ते में इसका बंदोबस्त किया। कर्टन हमने लगाया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ टेस्ट करने के लिए कि क्या अंदर से बाहर नज़र आता है, बाहर से अगर कोई खड़ा हो तो उसको अंदर नज़र आता है, तो वो आपको चेक करवाते हैं। मैंने एक जुगाड़ ढूंढी है
क्योंकि औरतें जुगाड़ ढूंढ सकती हैं, जबरदस्त। है ना? नहीं आ रहा था ना बाहर से नजर। ये देखे ना, नजर नहीं आ रहा। नहीं मैं आ रहा था, दिखाओ, बंद करो। नहीं आ रहा, बिल्कुल शेडो नहीं आ रहा। नहीं, वो बिल्कुल जब साथ जुड़ती हो तो हाथ नजर आ रहे हैं बस। हाथ, हाथ का भी शेडो। हाँ सही हो गया।